वेल गाइज, तो मैं हूं रॉकी और आप देख रहे हैं एलीट एफएन मीडिया। और गाइज इस वीडियो के अंदर हम AEW के बहुत से मेजर अपडेट पर बात करेंगे। गाइज AEW में ब्रायन डेनियल्सन और CM पंक जैसे बड़े रेसलर्स के इंजर्ड होने के बाद AEW में दो और बड़े रेसलर्स को इंजरी हो चुकी है। और गाइज AEW में केनी ओमेगा के बैक स्टेज पर रिटर्न होने के बाद केनी ओमेगा के इंजरी के स्टेटस को लेकर केनी ओमेगा ने बहुत ही बड़ा खुलासा कर दिया है। तो गाइज वहीं फॉरबिडन डोर पर एक बड़े मैच के अंदर AEW ने ब्लड एंड गट्स को लेकर स्टिपुलेशन अनाउंस कर दी गए। और गाइज फॉरबिडन डोर पर AEW और NJPW के ओरिजिनल मैच कार्ड को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर ने बड़ा खुलासा कर दिया है। और गाइज AEW के ब्रांड न्यू एटलांटिक चैंपियनशिप के अंदर डिस्कवरी नेटवर्क की कौन सी बड़ी इन्वॉल्वमेंट है, इसको लेकर हम इस वीडियो पर बात करेंगे। तो गाइज अगर आपको ये सभी मेजर अपडेट जानने गए तो गाइज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और गाइज जिन लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है गाइज वीडियो को लाइक कर देना। बट गाइज चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करते हैं AEW में रेसलर्स की इंजरी की। वेल गाइज बात करें यहाँ पर रेसलर्स की इंजरी की तो गाइज जैसा कि आप सभी को मालूम है AEW में रेसलर्स की इंजरी का सिलसिला लगातार बढ़ते जा रहा है। और गाइज हर दिन AEW के कोई ना कोई रेसलर इंजर्ड हो रहा है। और गाइज यही इन इंजर्ड रेसलर्स की लिस्ट के अंदर अब AEW के दो और बड़े नाम शामिल हो चुके हैं। और गाइज यहाँ पर ये दोनों नाम और कोई नहीं बल्कि बडी मैथ्यू और मैट हार्डी गए। वेल गाइज बात करें यहाँ पर मैट हार्डी की इंजरी की तो गाइज जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि मैट हार्डी ने लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के ट्रिपलमेनिया पेपर व्यू पर रिसेंटली काम किया है। और गाइज यहीं अब ट्रिपलमेनिया पेपर व्यू पर मैट हार्डी के रेसल करने के बाद मैट हार्डी इंजर्ड हो चुके गए। और गाइज मैट हार्डी ने सोशल मीडिया पर यह खुद कंफर्म किया है कि ट्रिपलमेनिया 30 पर मैट हार्डी के काम करने के बाद मैट हार्डी करंटली इंजर्ड हो चुके गए। और गाइज यहाँ पर मैट हार्डी के इंजर्ड होने की वजह से वो हमें AEW के शो पर देखने को नहीं मिलेंगे। बट गाइज यहाँ पर मैट हार्डी के इस इंजरी अनाउंसमेंट के बाद अब बडी मर्फी ने भी उनके इंजरी को लेकर अनाउंसमेंट कर दी गए। जहां पर यही बडी मर्फी के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर बडी मर्फी ने उनके शोल्डर इंजरी को लेकर बात की गई। और गाइज यहां पर बडी मैथ्यू ने यह कंफर्म किया है कि भले ही वो AEW रेसलिंग पर काम कर रहे गए बट गाइज यहां पर वो भी करंटली शोल्डर इंजरी से गुजर रहे गए। और गाइज यहां पर बडी मैथ्यू काफी लंबे टाइम से उनके शोल्डर इंजरीज के साथ रेसल कर रहे गए। और गाइज यहां पर बडी मैथ्यू के 2 महीने से ज्यादा टाइम से भी लंबे होने के बाद भी वो अभी भी AEW में उनके इंजरी के साथ काम कर रहे गए, क्योंकि गाइज वो AEW के टेलीविजन से ब्रेक लेना नहीं चाहते गए। वेल गाइज देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि AEW बडी मर्फी को टेलीविजन से ऑफ करती है या नहीं। और गाइज AEW में मैट हार्डी और बडी मर्फी की इंजरी कब ठीक होती गए। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन केनी ओमेगा की। वेल गाइज बात करें यहाँ पर ओमेगा की तो गाइज इस हफ्ते ओमेगा के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर केनी ओमेगा ने उनकी इंजरीज को भी लेकर बात की गई, जहां पर ओमेगा ने ये कंफर्म किया है कि केनी ओमेगा उनके इंजरीज से काफी बढ़िया तरीके से रिकवर कर रहे गए। बट गाइज यही लास्ट मंथ जब केनी ओमेगा ने AEW के बैक स्टेज पर उनका रिटर्न किया था तो गाइज यहाँ पर केनी ओमेगा के बैक स्टेज पर रिटर्न होने की वजह से केनी ओमेगा के इंजरीज में कुछ गड़बड़ी हो गई थी। क्योंकि गाइज यहाँ पर केनी ओमेगा के बैक स्टेज पर रिटर्न होने के बाद और केनी ओमेगा के AEW में प्रोड्यूसर के तौर पर काम करने के बाद केनी ओमेगा के टाइम टेबल शेड्यूल में काफी चेंज हो गया था। और गाइज केनी ओमेगा के बार बार फ्लाइट से AEW के शो पर जाने की वजह से केनी ओमेगा उनका ट्रीटमेंट सही तरीके से नहीं करा पा रहे थे। और गाइज इस वजह से केनी ओमेगा के इंजरीज के अंदर केनी ओमेगा को काफी सारी दिक्कतें हो रही थी। और गाइज यहाँ पर इन सभी चेंजेस के बाद केनी ओमेगा ने फाइनली ये डिसीजन लिया है कि वो AEW के बैक स्टेज पर काम नहीं करेंगे। और गाइज केनी ओमेगा एक बार फिर से उनके घर पर जाकर बैठ चुके गए। और गाइज यहाँ पर केनी ओमेगा अब पूरी तरह से उनके इंजरी और ट्रीटमेंट पर फोकस कर रहे गए। और गाइज वो AEW के बैक स्टेज पर काम नहीं करने वाले गए। वेल गाइज मैं ओमेगा के डिसीजन से पूरी तरह से एग्री करता हूँ, क्योंकि गाइज मुझे भी पर्सनली लगता है कि केनी ओमेगा का बैक स्टेज काम करने से ज्यादा केनी ओमेगा का ऑन स्क्रीन काम करना जरूरी है। और गाइज ओमेगा को ऑन स्क्रीन काम करने के लिए उनके इंजरीज को जल्द से जल्द ठीक करना जरूरी है। और गाइज इसीलिए मैं तो यही होप करता हूँ कि केनी ओमेगा जल्दी से जल्दी AEW पर उनकी वापसी करे। बट गाइस बात करें यहाँ पर AEW की तो गाइस जैसा कि आप सभी को मालूम है AEW के फॉरबिडन डोर पेपर व्यू के ऊपर हमें क्रिस जेरिको, मिनोरू सुजुकी एंड सैमी गुवारा
वर्सेज एडी किंगस्टन, सोता इमिनो और यूलर यूता के बीच में 6 मैन टैग टीम मैच देखने को मिलने वाला है। बट गाइज यहीं अब इस मैच को लेकर AEW ने एक बहुत ही बड़ी स्टुपुलेशन अनाउंस कर दी है और गाइज यहाँ पर AEW ने ये कंफर्म किया है कि इस 6 मैन टैग टीम मैच में जो भी टीम जीतेगी उसे फॉरबिडन डोर मैच के अंदर बहुत ही बड़ा इन्वॉल्वमेंट मिलेगा। और गाइज AEW के नेक्स्ट वीक डायनामाइट शो के ऊपर जेरिको अप्रिसिएशन सोसाइटी और ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब के बीच में जो मैच होने वाला है उस मैच के अंदर इस मैच के विनर को एडवांटेज मिलेगा। और गाइज यहाँ पर क्रिस जेरिको, मिनोरू सुजुकी, सैमी गुवारा वर्सेज एडी किंगस्टन, व्हीलर यूता और सोता इमिनो के मैच के अंदर जो भी टीम इस मैच को जीतेगी उसे ब्लड एंड गट्स मैच के अंदर बड़ा एडवांटेज मिलेगा। वेल गाइस देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि इस 6 मैन टैग टीम मैच को कौन सी टीम जीतती है। बट गाइस बात करें यहाँ पर फॉरबिडन डोर की तो गाइस जैसा कि आप सभी को मालूम है AEW फॉरबिडन डोर पर उनका ब्रांड न्यू अटलांटिक चैंपियन क्राउन करने वाली है। और गाइस यहीं अब इस टाइटल के मेड होने को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है, जहां पर डेव मेल्जर ने यह कंफर्म किया है कि AEW के इस टाइटल को क्रिएट करना ओरिजिनली डिस्कवरी नेटवर्क का आइडिया था। और गाइस यहाँ पर डिस्कवरी नेटवर्क और वार्नर मीडिया के मर्जर के बाद टोनी खान डिस्कवरी मीडिया के मैनेजमेंट से लगातार बात कर रहे गए। और गाइस यहाँ पर डिस्कवरी नेटवर्क की मैनेजमेंट चाहती थी कि टोनी खान उनके कंपनी में नया टाइटल को क्रिएट करे। और गाइस डिस्कवरी नेटवर्क के मैनेजमेंट के कहने के बाद ही टोनी खान ने उनके कंपनी पर अटलांटिक चैंपियनशिप को क्रिएट किया है। और गाइस यहाँ पर डिस्कवरी नेटवर्क का इस टाइटल में हैवी इन्वॉल्वमेंट है। वेल गाइस देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि AEW का ये ब्रांड न्यू टाइटल कितना सक्सेसफुल होता है। बट गाइस बात करें यहाँ पर फॉरबिडन डोर की तो गाइस यहीं अब फॉरबिडन डोर को लेकर भी रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर ने काफी बड़ा खुलासा किया है, जहां पर डेव मेल्जर ने ये कंफर्म किया है कि AEW ओरिजिनली इस पेपर व्यू के ऊपर 10 बड़े मैचेस कराने वाली थी। और गाइस यहाँ पर ये 10 मैचेस कौन कौन से होने वाले थे AEW और NJPW ने ये डिसाइड भी कर लिया था। बट गाइस यहाँ पर AEW में मल्टीपल रेसलर्स के इंजर्ड होने के बाद AEW के इस पेपर व्यू के ओरिजिनल कार्ड को चेंज करना पड़ा है। और गाइस यहाँ पर फॉरबिडन डोर के ओरिजिनल कार्ड और फॉरबिडन डोर के करंट कार्ड के अंदर 1 या 2 मैचेज में चेंज न करके बल्कि 10 में से 9 मैचेज में चेंजेस किए गए। और गाइस यहाँ पर मेल्जर ने कंफर्म किया है कि फॉरबिडन डोर पर जो 10 बड़े मैचेज होने वाले गए उनमें से 9 मैचेज को इंजरीज और पॉलिटिक्स की वजह से चेंज किया गया है। और गाइस AAA और CML के पॉलिटिक्स की वजह से फॉरबिडन डोर पर आंद्रादे, रे फेनिक्स और पेंटागन जूनियर को ऑफ किया गया है। तो गाइस वहीं AEW में ब्रायन और पंक जैसे रेसलर के इंजर्ड होने की वजह से फॉरबिडन डोर पर काफी सारे बड़े मैचेज में चेंज हुए हैं। और गाइस यहाँ पर फॉरबिडन डोर के एक बड़े मैच के अंदर ओरिजिनली काइल ओराइली भी कम्पीट करने वाले थे। बट गाइस यहाँ पर काइल ओराइली के इंजर्ड होने के बाद फॉरबिडन डोर पर एक और बड़े मैच को कैंसिल किया गया है। और गाइस यहाँ पर लूचा लिब्रे AAA CML के कंट्रोवर्सी के बाद और AEW के मल्टीपल रेसलर्स के इंजर्ड होने के बाद AEW और NJPW ने फॉरबिडन डोर के ऊपर 9 बड़े मैचेस को चेंज किए हैं। और गाइस यहाँ पर अब मेल्जर के इस रिपोर्ट के बाद ये चीज तो बिल्कुल ही क्लियर हो चुकी है कि ओरिजिनली AEW फॉरबिडन डोर पर बिल्कुल ही डिफरेंट मैचेस कराने वाली थी। और गाइस ओरिजिनल फॉरबिडन डोर कार्ड के ऊपर हमें पॉसिबली बहुत ही बड़े बड़े मैचेस देखने को मिलने वाले थे। बट गाइस यहाँ पर CML और AAA के पॉलिटिक्स के बाद और AEW और NJPW में रेसलर्स के इंजर्ड होने के बाद अब ये पेपर व्यू काफी ज्यादा मॉडिफाई हो चुका है। वेल गाइस देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि इस पेपर व्यू पर मल्टीपल मैचेस के चेंज होने के बाद ये पेपर व्यू अब कितना सक्सेसफुल होता है। बट गाइस आप लोग फॉरबिडन डोर के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बाय।